जस्टिस आरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया। रियासती गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्र ने नए चीफ जस्टिस को ओहदे का हलफ दिलाया। हलफबरदारी तकरीब में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, जजेस, वकला व दीगर ने शिरकत की। रियासती गवर्नर और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने नए चीफ जस्टिस को गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। I, Arup Kumar Goswami, having been appointed Chief Justice of the High Court of Andhra Pradesh, Chief Justice of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the And- Constitution of India and allegiance to the Constitution of India as by law established, as by law established, that I will uphold the sovereignty that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and integrity of India, that आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ बीजेपी कारकुनों ने विजयवाड़ा के धरना चौक पर एहतजाज किया। एहतजाजी बीजेपी कारकुनों ने रियासती सदर की गिरफ्तारी और पुलिस के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की। एहतजाज में बीजेपी और जनसेना के कारकुनों ने हिस्सा लिया। एहतजाजी कारकुनों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी लीडरों ने कहा कि वाईसीपी हुकूमत हमलों को रोकने में नाकाम हो गई है। एहतजाजी बीजेपी लीडरों ने रियासती वजीर वेलमपल्ली से इस्तीफे का मुतालबा किया। bad day to discuss because actually what happened AP state everyone is watching because previously in this 19 months government has failed to protect the temples। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों पर चिन्नाजीयर स्वामी ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस तरह के वाक़यात पर काबू पाने की अपील की। चिन्नाजीयर स्वामी 17 जनवरी से आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे जहां पर मंदिरों पर हमले हुए हैं। वहां के लोगों से मुलाकात करते हुए मुस्तकबिल के लाहेमल को तरतीब देंगे। मन में इससे पहले भी कुछ ऐसी गड़बड़ इधर उधर होता था, लेकिन मंदिरों को तोड़ फोड़ करना ये नहीं था इससे पहले इस राज्य में। आजकल तो सब लोगों का मन में ऐसा डर फैल गया है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, ये पता नहीं चल रहा है। आंध्र प्रदेश के इलाके रामातीर्थम में बीजेपी के रियासती सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ करनूल में एहतजाज किया गया। बुधवारपेट के इलाके में वाक़ बीजेपी दफ्तर से बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस दौरान वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी बीजेपी कारकुनों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। जगन मोहन रेड्डी साहब सीएम बने हैं, उससे लेकर आज पूरे जो पवित्र जगह हैं, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च है, इस जगह पर बहुत सारे गलाटे होते हैं और कई जगह पर मंदिरों को तोड़ना गया है और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ले और जल्द से ऐसे जो लोग दंगा करते हैं। अंजानी एमएलसी सी रामकृष्णा रेड्डी के अहल खाना को वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने पुरसा दिया। जगन मोहन रेड्डी आज खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए करनूल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मकामी रुकन असम्बली हफीज़ खान ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला एयरपोर्ट से बज़रिए सड़क वज़ीर अंजानी एमएलसी के घर पहुंचे, अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र करनूल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। सड़क के दोनों जानिब अवाम ने वज़ीर आला का खैर मकदम किया। समाज दुश्मन अनासर आंध्र प्रदेश के करनूल की पुरअमन फ़ज़ा को प्रगंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शिद्दत पसंद नौजवानों ने एक मुस्लिम शख्स पर जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाने पर दबाव बनाया, जिसकी मज़ाहमत मुस्लिम शख्स ने की। मामला तूल पकड़ता देख आसपास के राहगीर वहां जमा हो गए। उन्होंने ज़बरदस्ती करने वाले जवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फोर्ट टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के आला अहदेदारों ने शहर की पुरअमन फ़ज़ा की बरकरारी का आवाम से मुतालबा किया। तो ऑटो नगर के रोड क्रॉस करते समय एक बड़े आदमी जा रहे थे। बड़े आदमी के पीछे उन्होंने ज़बरदस्ती से गुस्से से जय श्री राम हुए बोल रहा था। बड़े आदमी पूरा ज़्यादा डर गए थे, तो फौरी में गाड़ी रुकाकर उधर गया तो मेरी भी चाबी खा लिया। मुझे भी जय श्री राम हुए बोलने तो ऐसा कर हाथ उठा रहा था, चाबी लेकर चल जा रहा था। कौन से पुलिस स्टेशन आता देंगे आवर कर ऐसा, जब तक बहुत देर तक था जैसे आदमी जमा हो रहे थे। करनूल के एक निजी फंक्शन हॉल में रुकन असम्बली हफीज़ खान की क़यादत में कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस में उलमा, दानिश्वरों के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने अपने खिताब के दौरान कहा कि रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत अक़लियतों की सियासी, समाजी, तालीमी और माशी तरक्की के लिए संजीदा है। हमारी खाली बोली नहीं और भूल गई नहीं, वाकई में वादे के ऊपर है।
पूरे 90% वादे पूरे करी है नवरत्न में। नवरत्न का एक हिस्सा ये भी है, मैनिफेस्टो का एक हिस्सा ये भी है कि आप लोगों को हदिया जो है बढ़ाया जाए। तो ये नेक्स्ट बजट सेशन जब होता मार्च में, तो अप्रैल में से जो है ये चीज़ें आ जाती। करनूल बल्दिया के रूबरू सब्जी फरोशों ने CITU की क़यादत में एहतजाज किया। एहतजाजी सब्जी फरोशों ने कल्ब शहर में वाक़ छोटी मार्केट में सब्जी फरोख्त करने की इजाज़त देने का बल्दिया कमिश्नर से मुतालबा किया। CITU लीडरों ने बताया कि कई साल से छोटी मार्केट में सब्जी फरोख्त हो रही है। कोरोना वबा के दौरान यहाँ पर सब्जी फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अब जबकि तमाम कारोबार मामूल पर लौट आए हैं, ऐसे में बल्दिया अहदेदार छोटे ताजिरों को सब्जी फरोख्त की इजाज़त देने से इनकार कर रही है। बरहम सब्जी फरोशों ने बल्दिया कमिश्नर से मसाइल के हल का मुतालबा किया, बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी। 150 साल से वहाँ सब्जियां तरकारी बेचते सुनों को निकाला लिया जो, क्योंकि कोरोना के नाम को उस दिन लॉकडाउन रहने से बंद करो बोल को बोले। अब लॉकडाउन उठा ले, कोरोना हो गए तो वे व्यापार करने वास्ते वहाँ लोकल से 2-3 जने ऑब्जेक्शन करते उसको, या कमिश्नर भी उनकी बात सुन को, ये जो व्यापार करने वाले हैं तो सब्जियां बेचने वाले को आज भूखे मारने का नौबत आ गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के